एक दिन एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। वह बुद्ध के सामने बैठा और बोला, भगवान बुद्ध, मैं बरसों से ईश्वर को खोज रहा हूँ। मैंने मंदिरों में पूजा की, जंगलों में साधना की, दूर दूर तक तीर्थ किए, लेकिन मुझे ईश्वर दिखाई नहीं दिया। आप मुझे बताइए, ईश्वर आखिर है कहाँ? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, पहले मुझे यह बताओ कि तुम ईश्वर को कहाँ खोज रहे हो? व्यक्ति ने कहा, जहाँ जहाँ लोग बताते हैं, मैं वहीं खोजता हूँ। बुद्ध ने पूछा, और अपने भीतर कभी खोजा? व्यक्ति चुप हो गया। बुद्ध ने फिर कहा, तुम बाहर की दुनिया में उस चीज को खोज रहे हो जिसकी झलक तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। व्यक्ति ने पूछा, लेकिन मैं अपने अंदर ईश्वर को कैसे खोजूं? बुद्ध ने कहा, अपनी आंखें बंद करो और अपने मन को देखो। व्यक्ति ने आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद बुद्ध ने पूछा, क्या दिखाई दे रहा है? व्यक्ति बोला, बहुत सारी बातें दिखाई दे रही हैं, कभी डर, कभी चिंता, कभी क्रोध, कभी इच्छाएं और कभी पुरानी यादें। बुद्ध बोले, यही तुम्हारी पहली यात्रा है। जब तक तुम्हारा मन अशांत है, तब तक तुम बाहर किसी भी जगह पर शांति खोजते रहोगे और वह तुम्हें नहीं मिलेगी। दोस्तों, यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। हम सोचते हैं कि खुश रहने के लिए पैसा चाहिए। हम सोचते हैं कि सम्मान मिलेगा तो मन शांत होगा। हम सोचते हैं कि लोग हमारी तारीफ करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी। हम सोचते हैं कि हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तो जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन इच्छाएं पूरी होने के बाद भी मन में एक नई इच्छा जन्म ले लेती है। एक परेशानी खत्म होती है, दूसरी शुरू हो जाती है। एक सवाल का जवाब मिलता है, 10 नए सवाल खड़े हो जाते हैं और इंसान पूरी जिंदगी बाहर की चीजों को बदलने में लगा रहता है, लेकिन अपने भीतर झांकना भूल जाता है। एक बार एक व्यक्ति बहुत परेशान होकर एक मंदिर में गया। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरी जिंदगी बदल दो। लेकिन मंदिर से बाहर निकलते ही वह उसी व्यक्ति पर क्रोधित हो गया जिसने उसे रास्ते में धक्का दे दिया था। वह भगवान से शांति मांग रहा था, लेकिन अपने भीतर क्रोध को पकड़े हुआ था। वह प्रेम मांग रहा था, लेकिन दूसरों से नफरत कर रहा था। वह सुख मांग रहा था, लेकिन हर समय दूसरों से अपनी तुलना कर रहा था। वह ईश्वर को खोज रहा था, लेकिन अपने मन को देखने के लिए तैयार नहीं था। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम बाहर भगवान को ढूंढते हैं, लेकिन भीतर अपने व्यवहार को देखने की कोशिश नहीं करते। हम मंदिर में दीपक जलाते हैं, लेकिन अपने मन के अंधेरे को नहीं देखते। हम भगवान से कहते हैं, मुझे रास्ता दिखाओ, लेकिन जब जीवन में सही रास्ता दिखता है, तब हम अपनी इच्छाओं के पीछे भागने लगते हैं। बुद्ध ने कहा, पहले स्वयं को देखो। बुद्ध की शिक्षाओं का एक गहरा संदेश यही है कि मनुष्य को पहले स्वयं को समझना चाहिए। अपने विचारों को देखो, अपने क्रोध को देखो, अपने लोभ को देखो, अपने भय को देखो, अपनी इच्छाओं को देखो, अपने अहंकार को देखो। क्योंकि जिस दिन इंसान अपने भीतर की दुनिया को समझना शुरू कर देता है, उसी दिन उसकी बाहर की दुनिया भी बदलने लगती है। कल्पना कीजिए, एक कमरा पूरी तरह अंधेरे में है। उस कमरे में जाकर अंधेरे से लड़ना शुरू कर दें, क्या अंधेरा खत्म होगा? नहीं। लेकिन अगर आप एक छोटा सा दीपक जला दें, तो अंधेरा अपने आप कम हो जाएगा। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में भी है। क्रोध से क्रोध खत्म नहीं होता, नफरत से नफरत खत्म नहीं होती, चिंता से चिंता खत्म नहीं होती, अज्ञान से अज्ञान खत्म नहीं होता। लेकिन जागरूकता का एक छोटा सा दीपक हमारे भीतर जल जाए तो बहुत कुछ बदल सकता है। ईश्वर बाहर है या भीतर? अब सवाल आता है, अगर ईश्वर हमारे भीतर है तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह नहीं
कि हमें मंदिर, पूजा या धार्मिक परंपराओं का अपमान करना चाहिए। नहीं, बात यह है कि बाहरी साधन तभी सार्थक होते हैं जब उनका प्रभाव हमारे भीतर दिखाई दे। अगर पूजा करने के बाद भी हमारे भीतर क्रोध बढ़ रहा है तो हमें अपने मन को देखना होगा। अगर प्रार्थना करने के बाद भी हम दूसरों को दुख दे रहे हैं तो हमें अपने व्यवहार को देखना होगा। अगर धर्म के नाम पर हमारे भीतर अहंकार पैदा हो रहा है तो हमें रुककर स्वयं से पूछना होगा, मैं वास्तव में किस चीज की खोज कर रहा हूँ, ईश्वर की या अपनी इच्छाओं की पूर्ति की। एक और छोटी कहानी। एक युवक बुद्ध के पास आया। उसने कहा, बुद्ध, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे कोई ऐसा मंत्र बताइए जिससे मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएं। बुद्ध ने पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? युवक बोला, लोग मुझे समझते नहीं हैं। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम लोगों को समझते हो? युवक चुप हो गया। बुद्ध ने पूछा, लोग तुम्हारा सम्मान नहीं करते? युवक बोला, हाँ। बुद्ध ने कहा, क्या तुम दूसरों का सम्मान करते हो? युवक फिर चुप हो गया। बुद्ध ने पूछा, लोग तुम्हें धोखा देते हैं? युवक ने कहा, हाँ। बुद्ध ने कहा, और क्या तुमने कभी अपने स्वार्थ के लिए किसी का दिल दुखाया है? युवक की आंखें नीचे झुक गईं। तब बुद्ध ने कहा, तुम संसार को बदलना चाहते हो लेकिन स्वयं को बदलने के लिए तैयार नहीं हो। शांति बाहर नहीं मिलेगी जब तक तुम्हारे भीतर अशांति बनी रहेगी। दोस्तों, यह कहानी केवल उस युवक की नहीं है, यह कहानी हम सभी की है। हम चाहते हैं कि दूसरे बदल जाएं, हम चाहते हैं कि परिवार हमें समझे, हम चाहते हैं कि दोस्त हमारे साथ ईमानदार रहें, हम चाहते हैं कि लोग हमारा सम्मान करें, हम चाहते हैं कि दुनिया हमारे हिसाब से चले। लेकिन हम स्वयं को बदलने के बारे में कितनी बार सोचते हैं? अपने भीतर की आवाज सुनो। हमारे भीतर एक ऐसी आवाज आती है जो हमें बार बार सही और गलत का एहसास कराती है, लेकिन हम उस आवाज को शोर में दबा देते हैं। कभी समाज का शोर, कभी लोगों की बातें, कभी अपनी इच्छाओं का शोर, कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा। और इसी शोर में हम अपने भीतर की शांति को भूल जाते हैं। इसलिए कभी कभी अकेले बैठो, कुछ देर अपने फोन को दूर रखो, आंखें बंद करो, धीरे धीरे सांस लो और अपने मन को देखो। उसे बदलने की कोशिश मत करो, बस देखो। क्रोध आता है, देखो। चिंता आती है, देखो। कोई पुरानी याद आती है, देखो। कोई इच्छा पैदा होती है, देखो। धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगेगा कि तुम अपने विचार नहीं हो, तुम वह व्यक्ति हो जो उन विचारों को देख सकता है। तुम अपने क्रोध नहीं हो, तुम वह जो क्रोध को पहचान सकता है। तुम अपनी चिंता नहीं हो, तुम वह हो जो चिंता को देख सकता है। और जब यह समझ गहरी होने लगती है तब मनुष्य के भीतर एक अलग प्रकार की शांति जन्म लेती है। ईश्वर की खोज कहाँ से शुरू करें? अगर आप सच में ईश्वर को खोजना चाहते हो तो शुरुआत बाहर से नहीं, अपने भीतर से कीजिए। अपने व्यवहार को देखिए। अपने किसी कमजोर व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? जब कोई आपकी बात नहीं मानता तब आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? जब कोई आपकी आलोचना करता है तब आपका मन क्या करता है? जब आपको सफलता मिलती है तब आपके भीतर अहंकार आता है या विनम्रता? जब कोई आपसे गलती करता है तब आप बदला लेते हैं या समझने की कोशिश करते हैं? यह आपकी आध्यात्मिक यात्रा है, क्योंकि ईश्वर की खोज केवल आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं है। ईश्वर की खोज अपने जीवन को समझने का नाम भी है। अगर ईश्वर भीतर है तो जीवन कैसे बदले? पहली बात, अपने मन को देखना शुरू करो। मन में जो चल रहा है उसे दबाओ मत, उसे समझो। दूसरी बात, क्रोध आने पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। कुछ क्षण रुक जाओ। कई बार कुछ सेकंड की शांति बरसों के पछतावे से बचा सकती है। तीसरी बात, दूसरों से तुलना
करना बंद करो। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है। किसी दूसरे की यात्रा देखकर अपनी यात्रा को छोटा मत समझो। चौथी बात, अपने भीतर करुणा पैदा करो। दूसरों के दुख को समझने की कोशिश करो, क्योंकि जिस हृदय में करुणा जन्म लेती है वहाँ कठोरता धीरे धीरे कम होने लगती है। पांचवी बात, हर दिन कुछ समय स्वयं के साथ बिताओ। दुनिया को समय देने से पहले खुद को भी थोड़ा समय दो, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं से जुड़ जाता है वह अकेलेपन से डरना बंद कर देता है। अंतिम संदेश, दोस्तों, शायद ईश्वर को लेकर हर व्यक्ति की अपनी आस्था और अपनी समझ हो सकती है, लेकिन एक बात हम सभी अपने जीवन में देख सकते हैं, अगर हमारे भीतर शांति नहीं है तो बाहर की कोई भी चीज हमें लंबे समय तक शांत नहीं रख सकती। अगर भीतर संतोष नहीं है तो दुनिया की सारी संपत्ति भी कम लग सकती है। अगर भीतर प्रेम नहीं है तो हजारों लोगों के बीच रहकर भी इंसान अकेला महसूस कर सकता है। और अगर भीतर जागरूकता पैदा हो जाए तो कठिन परिस्थितियों में भी मनुष्य अपने भीतर एक शांत स्थान खोज सकता है। इसलिए आज से ईश्वर को केवल बाहर मत खोजिए, कभी अपने भीतर उतार कर देखिए। अपने मन के अंधेरे को देखिए, अपने कर्मों को देखिए, अपने व्यवहार को देखिए, अपने भीतर की करुणा को जगाइए। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।